जरा सोचिए, अगर एक दिन आपको ये साबित करना पड़े कि आप इसी देश के नागरिक हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में आपका गांव मौजूद ही ना हो, ना वोट देने का हक, ना ही कोई पहचान, ना कोई अस्तित्व। अब आप क्या करेंगे जब आप अपने ही देश में एक परछाई बनकर रह जाएं? जब एक गुमनाम गांव के 1500 लोग अपनी ही पहचान के लिए तरस रहे हों, तब उनका हक दिलाने के लिए कौन खड़ा होगा? और अगर उस पहचान की लड़ाई का रास्ता क्रिकेट, कुश्ती और खेल के मैदान से होकर गुजरे, तो कहानी बनती है पैडी की। दोस्तों, बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा, जब भी कोई बड़ी पैन इंडिया फिल्म आती है तो एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ खड़ा हो जाता है। और इस बार ये सारी उम्मीदें टिकी थी मेगा स्टार रामचरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म पैडी पर। बार बार डिले होना, सोशल मीडिया पर प्लॉट लीक्स और फैंस का बढ़ता हुआ इम्पेशंस, इन सब के बाद आखिरकार पैडी थिएटर्स में आ चुकी है। क्या ये फिल्म वाकई एक मास्टरपीस है या सिर्फ एक कमर्शियल ड्रामा? क्या सही में रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस से इतिहास रच दिया है? आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म का इंच बाय इंच डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, वो भी बिना किसी स्पॉइलर की टेंशन के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत किसी बड़े गांव से नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव से होती है। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी रिकॉर्ड में इस गांव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लगभग 1500 लोग वहां रहते हैं, लेकिन उनके पास ना वोट देने का अधिकार है, ना सरकारी सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, उनकी कोई पहचान नहीं है। गांव वालों का एक ही सपना है, अपने गांव में एक रेलवे स्टेशन बनवाना। उनके लिए रेलवे स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं, बल्कि उनकी नागरिक पहचान का प्रतीक है। और इसी गांव में रहता है पैडी, यानी रामचरण। पैडी एक अट्टाकुली है, मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जिसे आसपास के गांव और कस्बों की टीम पैसे देकर अपने लिए मैच खिलाती है। कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट हो, कहीं कुश्ती का मुकाबला हो, या कोई स्थानीय खेल प्रतियोगिता, पैडी सबसे बड़ा स्टार है। शुरुआत में उसके लिए खेल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। वो मस्ती करता है, लड़ाई करता है, खेलता है और अपनी जिंदगी जीता है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है अच्छी अम्मा यानी जानवी कपूर से। दोनों के बीच रोमांटिक ट्रैक शुरू होता है, लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब पैडी को एहसास होता है कि उसके गांव की पहचान की लड़ाई अब सिर्फ नेताओं और अधिकारियों से नहीं जीती जा सकती। उसे पूरे सिस्टम का ध्यान अपने गांव की तरफ खींचना होगा। और यहाँ एंट्री होती है गौर नायडू की, जिसे शिव कुमार ने निभाया है। गौर नायडू पैडी का गुरु बनता है। वो उसे समझाता है कि खेल सिर्फ मनोरंजन का नहीं, बल्कि बदलाव का भी हथियार बन सकता है। इसके बाद पैडी अपने गांव की लड़ाई को खेल के मैदान में लेकर जाता है। वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू करता है। उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, मीडिया का ध्यान उस पर जाता है। धीरे धीरे लोगों को उस अनजान गांव के बारे में पता चलने लगता है। लेकिन हर संघर्ष के साथ एक विरोधी भी होता है, और यहाँ वो विरोधी है अप्पा लासूरी यानी जगपति बाबू। अप्पा लासूरी नहीं चाहता कि गांव को पहचान मिले। उसके राजनीतिक और निजी स्वार्थ इस व्यवस्था से जुड़े हैं। वो बार बार पैडी को रोकने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ साजिशें करता है, झूठे आरोप लगवाता है, मैच फिक्सिंग जैसी परिस्थितियां पैदा करता है। इसी बीच रंबू जी यानी दिव्येंदु का किरदार भी पैडी के सामने चुनौती बनकर आता है। दोनों के बीच टकराव होता है। हालांकि ये ट्रैक ज्यादा डेप्थ नहीं पकड़ पाता। फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है जब पैडी को अपनी और अपने गांव की पहचान साबित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के सामने खड़ा होना पड़ता है। एक बेहद इमोशनल सीन में वो लगभग रोते हुए साबित करने की कोशिश करता है कि उसका गांव सच में मौजूद है। वहां रहने वाले लोग असली हैं, उनकी जिंदगी असली है, उनके सपने असली हैं। यही वो पल है जब फिल्म सिर्फ स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर नहीं रह जाती, बल्कि आइडेंटिटी, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी बन जाती है। क्लाइमैक्स में पैडी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो सब कुछ जोखिम में डाल देता है, अपनी सुरक्षा, अपने रिश्ते और अपना भविष्य। आखिरकार उसकी लड़ाई रंग लाती है। देश का ध्यान उसके गांव की तरफ जाता है। सिस्टम को मजबूरन गांव को स्वीकार करना पड़ता है, और जिस रेलवे स्टेशन का सपना गांव वाले सालों से देख रहे थे, वो सपना पूरा होने की दिशा में बढ़ता है। फिल्म एक इमोशनल और सेटिस्फाइंग नोट पर खत्म होती है, जहां जीत सिर्फ पैडी की नहीं, बल्कि पूरे गांव की होती है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर यानी राइटिंग की। इस फिल्म की मूल स्टोरी लिखी है बुच्ची बाबू सना ने। कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल है। एक इंसान का अपनी पहचान के लिए लड़ना दर्शकों को अंदर तक झकझोर देता है। लेकिन जब बात स्क्रीन प्ले की आती है तो इसके पीछे एक पूरी टीम है।
वारा प्रसाद, कृष्णा हरि, नागेंद्र काशी, वेंकटेश प्रसाद और श्री रमन, इन सब ने मिलकर फिल्म को एक ट्रेडिशनल कमर्शियल स्ट्रक्चर दिया है, जैसे मास एंट्री सीन्स, गाने, रोमांस, इंटरवल ब्लॉक और आखिर में क्लाइमैक्स पे ऑफ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया लीक्स की वजह से कहानी के कई ट्विस्ट्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। वहीं डायलॉग्स की बात करें तो विलेजर्स के सीन में जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो काफी इमोशनल हैं और इम्पैक्ट छोड़ते हैं, लेकिन रोमांटिक ट्रैक में डायलॉग्स थोड़े से पुराने जमाने के लगते हैं। ओवरऑल राइटिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। वहीं डायरेक्शन की कमान संभाली है खुद बुच्ची बाबू सना ने। बुच्ची बाबू वैसे तो इंडस्ट्री में रिलेटिवली नए हैं, उनके नाम सिर्फ 2 ही फिल्में हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर साफ पता चलता है कि उन्होंने अपने मेंटर सुकुमार से बहुत कुछ सीखा है। जैसे सुकुमार ने रंगास्थलम या पुष्पा में अपने हीरोज के कैरेक्टर को शेप किया था, ठीक वैसे ही बुच्ची बाबू ने रामचरण के कैरेक्टर को एक कमर्शियल सिनेमा के फ्रेमवर्क में बेहतरीन तरीके से बुना है। डायरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो जानते हैं भले ही ऑडियंस को डेस्टिनेशन का पता हो, लेकिन अगर इमोशनल जर्नी सच्ची हो तो ऑडियंस अंत तक जुड़ी रहती है। उन्होंने सीन्स को धीरे धीरे बिल्ड किया है, जिससे कैरेक्टर्स के लिए एम्पैथी जनरेट होती है। 3 घंटे से ज्यादा लंबी होने के बावजूद डायरेक्टर ने फिल्म के फ्लो को टूटने नहीं दिया, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट में सबसे चमकता हुआ नाम है सिनेमेटोग्राफर आर रत्नवेलु का। रत्नवेलु का कैमरा वर्क इस फिल्म को बेहद रियलिस्टिक टेक्सचर देता है। खासकर फिल्म के नाइट सीक्वेंसेस को जिस तरह से लाइट और डार्कनेस का इस्तेमाल करके शूट किया गया है वो विजुअली स्टनिंग है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ भी है। फिल्म में कई जगह पर वीएफएक्स और सीजीआई का काम काफी कमजोर और आर्टिफिशियल लगता है, जो रत्नवेलु के बेहतरीन शॉट विजुअल्स के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देता है। अगर वीएफएक्स पर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट साबित होती। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरी फिल्म रामचरण के कंधों पर टिकी है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को आउटस्टैंडिंग तरीके से निभाया है। ये उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। उनका बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल वल्नरेबिलिटी देखने लायक है। वो मासूमियत से लेकर गुस्से और दर्द के बीच बड़ी आसानी से स्विच कर जाते हैं। पुलिस गोडाउन वाला वो इमोशनल सीन जहां वो अपनी पहचान साबित करने के लिए भीख मांगते हैं, आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कन्नड़ सिनेमा के लेजेंड शिवा राजकुमार ने गौर नायडू के रोल में अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से जान फूंक दी है। पेड्डी और उनके बीच का जो गुरु शिष्य का बॉन्ड है वो इस फिल्म का सबसे मजबूत और इमोशनल पिलर है, जो आपको हॉलीवुड फिल्म कराटे किड की याद दिलाएगा। विलेन के रूप में जगपति बाबू ने अप्पालासुरी का किरदार निभाया है, जो कुछ जगहों पर अच्छा है पर कहीं कहीं लाउड और मेलोड्रामेटिक हो जाता है। दिव्येंदु एज रंबू जी, बदकिस्मती से उनके कैरेक्टर को सिर्फ एक्शन सीन्स के सेटअप के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े वीक पॉइंट, यानी जानवी कपूर का कैरेक्टर अच्छी अम्मा। मेकर्स ने उनके पूरे ट्रैक को सिर्फ एक ग्लैमर लेंस से दिखाया है। जहां एक तरफ फिल्म सोशल डिग्निटी की बात करती है, वहीं हीरोइन का ट्रैक काफी आउटडेटेड लगता है। बेहतर होता अगर लव एंगल को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता या फिर उसे पेड्डी की जर्नी में कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिया जाता। फिल्म के एडिटर हैं नवीन नूली। 3 घंटे से ऊपर की इस फिल्म को एंगेजिंग बनाए रखना आसान नहीं था। नवीन ने एडिटिंग टेबल पर काफी मेहनत की है। हालांकि वो चाहते तो लव स्टोरी वाले पोर्शन को थोड़ा ट्रिम कर सकते थे। अब आते हैं म्यूजिक पर, जो दिया है AR रहमान ने। भले ही फिल्म के गानों को चार्ट बस्टर बनने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की हर फ्रेम को एलिवेट करता है। चाहे वो जीत की खुशी हो, दिल टूटने का दर्द हो या किसी का बलिदान, BGM दिल को छूता है। ओवरऑल पेड्डी एक परफेक्ट फिल्म है। हालांकि इसमें कुछ लॉजिकल कमियां हैं। विलेन का कैरेक्टर थोड़ा कमजोर है और जानवी कपूर का रोमांटिक ट्रैक काफी आउटडेटेड लगता है। लेकिन इन सब फ्लॉज के बावजूद पेड्डी एक बेहद लॉयल, बिग हार्टेड और इमोशनली चार्ज्ड फिल्म है। रामचरण ने अपने करियर की सबसे कमिटेड परफॉर्मेंस दी है। ये सिनेमा सिर्फ दिमाग से देखने लायक नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने का है। अगर आप एक मास मसाला एंटरटेनर के साथ साथ एक डीप, रुला देने वाली और इंस्पायरिंग कहानी देखना चाहते हैं, तो पेड्डी आपके लिए एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस साबित होगी। तो दोस्तों, अपनी पहचान और हक की इस लड़ाई को थिएटर
थिएटर्स में जाकर बड़े पर्दे पर जरूर एक्सपीरियंस करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट करके बताना कि रामचरण का पेड्डी अवतार आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।